आप देख रहे हैं 24 आमने सामने न्यूज चैनल। सबसे पहले सबसे तेज। जिला नर्मदापुरम तहसील सिवनी मालवा में तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार श्याम सिंह रघुवंशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार नई दिल्ली के नाम ज्ञापन सौंपा। रुचि गौर ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत कुछ महीनों में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनेक स्तरों पर गंभीर अनियमितताएं देखने को मिली हैं, जिनसे लाखों परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। ये स्थिति युवाओं में गहरी हताशा और अविश्वास उत्पन्न कर रही है। अतः हम नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से आपसे परीक्षा प्रणाली की समग्र समीक्षा और सुधार की मांग करते हैं। परीक्षार्थियों की मुख्य समस्याएं। 1. केंद्रों का दूरस्थ आवंटन। छात्रों को उनके निवास स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित किए गए, जिससे विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भारी कठिनाई हुई। गृह राज्य में केंद्र उपलब्ध होने के बावजूद अन्य राज्यों में भेजा गया। 2. परीक्षा के दौरान तकनीकी असफलताएं। सर्वर क्रैश होना, स्क्रीन ब्लैकआउट और सॉफ्टवेयर की धीमी गति के कारण 10-20 मिनट तक परीक्षा का समय खराब हुआ। कई केंद्रों पर अचानक बिजली कट जाने से परीक्षा बाधित रही। 3. परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्थाएं। आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसे पानी, रफ शीट, कार्यशील सिस्टम। कई परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने दी गई। केंद्रों के पर्यवेक्षक असक्षम व गैर जिम्मेदार। 4. परीक्षा की गोपनीयता भंग होना। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र और स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए। कई केंद्रों पर मोबाइल फोन की सख्त जांच नहीं की गई, जिससे पेपर लीक का खतरा रहा। 5. परीक्षा पैटर्न में अचानक बदलाव। बिना किसी पूर्व सूचना या परामर्श के परीक्षा के स्वरूप में बदलाव किया गया, जिससे छात्रों को भ्रम और कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक ही परीक्षा में कई गलत सवाल एक साथ पूछे जाना और एक ही पेपर का अलग अलग शिफ्ट में रिपीट किया जाना। 6. जिन छात्रों का यह अंतिम प्रयास पा तकनीकी खामियों और पेपर रद्द होने के कारण ऐसे छात्रों का प्रयास का अवसर मिलना चाहिए। 7. एसएससी सीपीओ 2024 का परिणाम अभी तक जारी नहीं। सीपीओ 2024 जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम का परिणाम महीनों विलंब हो रहा है। 18. सभी परीक्षाएं 2 महीनों में क्यों सघन रूप से आयोजित? ये छात्रों पर अनावश्यक मानसिक और शारीरिक दबाव बनाता है। हमारी प्रमुख मांगे। 1. एसएससी परीक्षा प्रणाली की एक स्वतंत्र समिति द्वारा समीक्षा हो। 2. नई परीक्षा एजेंसियों का चयन पूरी पारदर्शिता एवं सार्वजनिक प्रक्रिया का 3. प्रत्येक परीक्षा केंद्र की पूर्व निरीक्षण प्रक्रिया अनिवार्य की जाए, जिसमें बुनियादी बिजली, सुरक्षा, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक आदि का सत्यापन हो। 4. केंद्र आवंटन में आवेदक की भौगोलिक स्थिति की प्राथमिकता। 5. परीक्षा परिणाम की समयबद्ध घोषणा की जाए और सभी लंबित परिणामों को शीघ्र जारी किया जाए। 6. जिन छात्रों का अंतिम प्रयास प्रभावित हुआ है, उन्हें विशेष प्रयास का 7. परीक्षा पैटर्न में किसी भी परिवर्तन से पूर्व 6 माह की स्पष्ट अधिसूचना दी जाए। नर्मदापुरम सिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास खबर। एसएससी में जो अभी धांधलियाँ हो रही है, स्कैम हो रहे हैं, उसके लिए आज ज्ञापन दिया गया है। पहली बात तो कि बच्चों के पहले की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, एप्लीकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। बच्चों ने एप्लीकेशन किया, उसके बाद जब सेंटर की जब उन्होंने एडमिट कार्ड एक तो 1.5 दिन पहले आया और उसमें सेंटर बहुत दूर दूर दिए गए हैं। 600-700 किलोमीटर, कहीं कहीं तो 1200 किलोमीटर दूर दिया गया है। राजस्थान से अंडमान निकोबार दिया गया है, जिससे बच्चों को जाने में बहुत दिक्कत हुई। और जब बच्चे वहाँ पहुँचे भी, अभी नई दिल्ली की बात हुई, नई पवन गंगा की बात हुई है वहाँ पर कि वहाँ सेंटर एक बच्ची का दिया गया था और एट द टाइम उसका सेंटर चेंज हो गया, उसने फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करा। तो सर इसलिए हम और फिर वहाँ परीक्षा में साइड में भैंस का तबेला है, एक दादी को सिक्योरिटी गार्ड बना के वहाँ बिठा दिया गया है कि वो वहाँ पर जांच करेंगी सबकी कि कोई अंदर ना जाए। आपने ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की है? सर कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे सही से हो, बायोमेट्रिक सही से हो, परीक्षा जो है वो फेयर तरीके से हो। पहली बात तो ये कि वहाँ पर जब जा रहे हैं तो बच्चों के साथ बच्चों को मारा गया है,
बाउंसर से बच्चों को पिटवाया गया है और 10 बजे रात तक बच्चों को अंदर सेंटर में बंद करा गया है। और जब टीचर ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है तो उनको डिटेन करा गया है टीचर्स को। हम ये चाहते हैं कि कोई सी भी एजेंसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए पर फेयर तरीके से करवाए, जिससे बच्चों का मनोबल ना टूटे। वो आगे जब भी पेपर दें सरकार पर उनका भरोसा हो कि वो आगे जब भी पेपर दें तो वो फुल कॉन्फिडेंस के जाके पेपर दें, ना कि वो ये सोचे वहाँ पर कि हमारा मॉनिटर चलेगा कि नहीं, हमारा माउस चलेगा कि नहीं, ये टेंशन में ना जाएं।